हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप एक जॉब करते हैं बट आप अपनी जॉब से बोर हो चुके हैं, वही एक लिमिटेड लाइफ, आप एक फ्रेम के अंदर में, एक पिंजरे के अंदर आप अपने आप को महसूस करते हैं, एक सफोकेशन होती है, उस पिंजरे से आप बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। एक अपना लाइफ स्टाइल खुद का हो, हम किसी दूसरे के अंडर में ना काम करें, ठीक है ना। मेरा कोई वहाँ बॉस ना हो, एक फ्रेमवर्क ना हो, जो कि एक मुझे वर्क दिया गया एक फ्रेमवर्क के अंदर मुझे वही करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करते हैं तो भी आपके लिए खतरा है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं तो भी आपके लिए खतरा है, अगर आप नहीं करते हैं तब भी आपके लिए खतरा है। तो वैसी लाइफ से अगर आप परेशान हो गए हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए बिजनेस सूटेबल है? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाए, ठीक है ना, आपकी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो इस डिसीजन के लिए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा, कुछ टॉक करूँगा आपसे, ताकि आपको भी पता चले कि भाई क्या करना चाहिए, एक्चुअल क्या होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, यही आज का हमारा टॉपिक है कि जॉब ज़्यादा बेटर है आपके लिए या बिजनेस ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सही डिसीजन कब है और कब लेना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब तो एक बोरिंग हो जाता है, लाइफ एक बोरिंग लाइफ होता ही है, मतलब बहुत दिन तक अगर आप जॉब कर रहे हो, और एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा लाइफ भी, सिक्योर भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड वो बंदा कैसा है सामने का, ठीक है ना, उसकी क्या सोच है। अगर उसकी सोच ये है कि भाई जो है ठीक है, ठीक है, इतना में मुझे आ रहा है, मुझे लाइफ के लिए इनफ है, मैं जी सकता हूँ, खा सकता हूँ, अच्छा पहन सकता हूँ, इट्स ओके, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, तो बिल्कुल जॉब आपके लिए है। आप बिजनेस के बारे में कभी मत सोचिए, बिजनेस से में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ डिजायर है, ठीक है ना, कुछ आप चाहते हैं, कुछ चाह है आपके अंदर में, कुछ सोच है, कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ पैशन है, कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो लोगों से हट के है, आपके साथ कुछ प्लान है, आपके लिए कुछ, आपके अंदर कुछ आइडिया है, तो बिजनेस आपके लिए है, ठीक है ना। पहले तो मैं ये डिफरेंसेस मैं आपको क्लियर करके लेके चलूंगा, क्योंकि फिर आगे चल के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नौकरी, जॉब या बिजनेस। अगर आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको सफोकेशन महसूस हो रही है, आप एक अंदर से घुटन हो रही है आपको कि उस चीज को छोड़ना चाहते हैं, आप एक फ्रेमवर्क में बंध गए हैं, एक आप पिंजरे में बंधे हुए फील करते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, लेकिन आप उसको कहाँ, क्या, कैसे आप प्रस्तुत करेंगे, आप किसके सामने उसको प्रेजेंट कीजिएगा। तो ये सब चीजें अगर आपके अंदर है तो बिल्कुल बिजनेस आपके लिए है, आप रिस्क ले सकते हो। बट अगर आपको डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, आपके अंदर एक कन्फ्यूजन है, मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब छोड़ दूं तो फिर बिजनेस फेल हो गया तो क्या करूंगा, अगर बिजनेस में कुछ हो गया तो फिर जॉब भी चला जाएगा, फिर मैं बैक भी नहीं हो सकता हूं, मेरा फैमिली का क्या होगा। तो आपके लिए बिजनेस बिल्कुल ही नहीं है, आपको चुपचाप जॉब ही करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, आप कंपनी चेंज कर दीजिए, आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दीजिए, आप अपनी तबादला दूसरी जगह करा लीजिए, अगर आप बोर हो गए हैं तो इतना चेंजेस कर सकते हैं। बट आप बिजनेस के लिए सोचिए भी मत, नहीं तो आप को साथ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, आप ना इधर के हो पाएंगे और ना ही इधर, ठीक है, बीच में आप रह जाएंगे। तो एक बिजनेस के लिए एक अलग माइंड होता है, एक जॉब के लिए अलग माइंड होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे एक पीस चाहिए लाइफ में, पीसफुल लाइफ चाहिए, मुझे जो आ रहा है एक फ्रेमवर्क है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, उसी फ्रेमवर्क में मुझे काम करना है, और जो पैसा आ रहा है इनफ है, ठीक है ना, तो ये आपके लिए जॉब सुटेबल है। अब बिजनेस, अगर आप के अंदर कुछ सोच रहे हैं कि नहीं मुझे बिजनेस करना चाहिए, आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो फिर कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या प्लानिंग क्या है। तो सबसे पॉइंटेड जो मैं चीज बता रहा हूं कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपके पास ऐसा क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो जॉब छोड़कर आप बिजनेस में जंप करना चाहते हैं, ठीक है ना। जॉब से ज्यादा बेटर आप बिजनेस में कर सकते हैं। आपके पास अगर छोड़ने के लिए कुछ कारण होना चाहिए, एक कॉज होना चाहिए, कुछ कॉजेज होनी चाहिए, ठीक है ना। आप क्यों छोड़ना चाहते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसा सटीक प्लान है,
कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपके अंदर, ठीक है ना, तो आप क्विट कर सकते हैं अपनी जॉब को और बिजनेस में आ सकते हैं। बट आपके पास एक प्लान होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि एक प्लान 1 पेज के अंदर में, अगर किसी भी प्लान को अगर लिखा जा सके, उसको एक्सप्लेन किया जा सके, उसको डिस्क्राइब किया जा सके सिर्फ 1 पेज में, तो बेस्ट प्लान माना जाता है। लेकिन उसको आप प्रेजेंट करने के लिए आपको बहुत सारे पेजेस चाहिए, आपको 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज चाहिए। और उसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को समझाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए किसी से, तो एक वो अच्छा प्लान नहीं माना जाता है, वो बिजनेस फेल हो जाएगा। एक आपके पास सटीक आइडिया चाहिए, बिजनेस क्या है, पहले इसको हमको समझना चाहिए कि बिजनेस है क्या। बिजनेस एक जो आपका जो क्लाइंट है, जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हो, किसके साथ बिजनेस इंसान करता है, कस्टमर के साथ, ठीक है ना। आप कस्टमर हो, मैं कुछ बेच रहा हूं, तो आपका एक्चुअल डिमांड क्या है, आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, आपका जो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, इसी चीज को समझना और उसको आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसकी पूर्ति करना, उसको फुलफिल करना, यही तो बिजनेस है। अगर आपके अंदर ये क्षमता है किसी किसी के एक्सपेक्टेशन को समझ लेना, कस्टमर्स को क्या चाहिए इसको समझ लेना और उसको फुलफिल करने में अगर आप क्या सक्षम हो, तो आप बिजनेस कर सकते हो, एक आप पक्का बिजनेसमैन हो सकते हो, ठीक है ना। हाँ, रिस्क तो हर जगह है, विदाउट रिस्क तो कहीं भी नहीं। आप घर में भी बैठे हो, वहां भी रिस्क है, कुछ ना कुछ रिस्क है वहां पे, ठीक है। लेकिन कुछ रिस्क कम हो जाता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इस तरह के आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो पब्लिक तक, आप कस्टमर तक आप उसको पहुंचा सकते हो इजी वे में, और उस एक्सपेक्टेशन को जो कस्टमर को चाहिए, जो डिमांड्स है, उसको फुलफिल करने में क्या आप सक्षम हो, सिर्फ उसकी एक्सपेक्टेशन को समझ लेना ही बिजनेस नहीं है, उसको फुलफिल करने में क्या आप सक्षम हो। अगर आप सक्षम हो तो आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो, और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन आप समझ पा रहे हो कि मार्केट को क्या चाहिए और आप उसको फुलफिल करने के लिए आप कैपेबल नहीं हो, आप उस योग्य नहीं हो, आपके पास उतनी संसाधन नहीं है, या संसाधन है भी तो आपके पास बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम्स है आपके साथ जो कि उसको फुलफिल, तो अब बिजनेस आपके लिए नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ एक और बात है कि बहुत सारे लोग कुछ दूसरे को देख करके वहाँ से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उनकी बड़ी गाड़ी, बहुत पैसा, शान और शौकत, रुतबा, और एक उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल को देख करके लोग एक वहाँ से कुछ वैसा बनना चाहते हैं। इट्स ओके, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। बट वहाँ ऐसे बनने से नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक आपको समझने की चीज़ें हैं कि सिर्फ ये पैसे के बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, ठीक है ना। ये आपका एक दिल से निकलना चाहिए, आपका एक पैशन भी होना चाहिए, आपके अंदर कुछ होना चाहिए जो आप प्रेजेंट कर सको, दुनिया को दिखा सको, आपके अंदर कुछ होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए। सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को देखकर हम उससे कुछ शौक मेरे अंदर इंस्पायर्ड हो जाते हैं हम भी, और वैसा ही हम भी सोचते हैं कि मैं बिजनेस कर लूँगा तो मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी। आप पैसे के बारे में मत सोचो, पैसा तो झक मार कर आपके पीछे दौड़ के आएगा, बट आप पहले सोचो कि मुझे करना क्या है, और उसको करने के लिए आपके पास एक जेन्युइन प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को बहुत लंबा और बहुत बड़ा करके नहीं आप प्रेजेंट कर सकते हो, शॉर्ट होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए, ठीक है ना। आप 100% श्योर होना चाहिए आपके तरफ से, लेकिन सिर्फ आपके तरफ से ही श्योर होना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट आपने बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया, आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट कस्टमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अरे क्या बना रहे यार, बकवास है, हटाओ इसको, खत्म। आपका सारा सोच, सारी प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या अच्छा लगता है, आपका क्या सोच है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, क्या आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ये मैटर नहीं है। इससे आपको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस को वो चाहिए कि जो कस्टमर्स को क्या चाहिए, जो दूसरों को क्या अच्छा लगता है, दूसरों का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए जेन्युइन तरीके से, ठीक है ना। तभी आप एक बिजनेस को आप चला पाएंगे और इस बिजनेस को आप समझ पाएंगे, ठीक है। बिजनेस को ड्राइव करना सीखिए, बिजनेस को समझिए, आपके पास एक प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए
ठीक है ना, कि मेरा एक के बाद एक के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद वो, ऐसा एक प्लान होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, और जो करने जा रहे हो मार्केट का क्या डिमांड है, आपका कंपटीटर कौन है, ठीक है। आपका जो है, अगर सिर्फ पैसे से ही पूरा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जा रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा कैपिटल है, मेरे पास पैसा है और मैं बिजनेस करके और मैं सक्सेस हो ही जाऊंगा, तो 90% चांसेस है कि आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पैसे के बल पे, पैसे के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए, ठीक है ना, एक प्लान चाहिए आपके अंदर, और एक गोल को अचीव करने के लिए एक सक्सेसफुल प्लान की आवश्यकता होती है, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज आपका कैपिटल भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर आप जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप बेशक बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास प्लान होनी चाहिए। बहुत सारा आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है एक बिजनेस सक्सेसफुल एक बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारा कैपिटल होना जरूरी नहीं है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। आपके पास कम कैपिटल में भी आप कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर एक आर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। बड़े से बड़े प्रॉब्लम को, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को, बड़े से बड़े काम को आप शॉर्ट में करके कैसे कर सकते हो, अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो एक प्रॉपर बिजनेसमैन आप बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अरे कहाँ मैं जाकर फंस जाऊंगा यार, कहीं अगर फेल हो गया तो मेरा जॉब भी चला जाएगा और बिजनेस तो गया ही, तो आप बिल्कुल बिजनेस में नहीं जाइए। बिजनेस में जाने का मतलब कि करो या मरो, ठीक है ना। वहाँ दो ही चीज होगा आपका, तो आपकी तो एक जॉब भी चली गई और बिजनेस। तो आपके अंदर अगर उतनी एबिलिटी है, उतनी क्षमता है, उतना आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो करो, इट्स ओके, वेलकम। और बिजनेस से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है अगर वो सक्सेस हुआ तो, ठीक है। बिजनेस जॉब के अंदर आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पेशेंस की। आपका इंक्रीमेंट डेली नहीं होता है जॉब में, बहुत लंबे टाइम पे होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर आपकी इंक्रीमेंट डेली होती है, आपकी इंक्रीमेंट डेली होती है। वो किस बेसिस पे? आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो आइडिया है, आपका जो कस्टमर है, आपका जो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, फुलफिल आप जो कर रहे हैं, उसके बेस पे आपका डेली इंक्रीमेंट होता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं, ताकि लोगों के अंदर भी एक बहुत सारे एक कॉमन चीजें हैं, एक सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं है, ये सबके साथ ऐसा होता है। जॉब बहुत ज़्यादा दिन तक अगर आप करते हैं, बहुत ज़्यादा दिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क कर रहे हैं, उसी फ्रेमवर्क में एक ही रास्ता है आना जाना और उसके अंदर काम करना, तो बोर हो जाता है इंसान। तो ऐसे में उसको सफोकेशन होता है। तो कभी कभी उसके दिमाग में ये चीज़ आता है कि क्यों नहीं छोड़ करके दूसरा अपना बिजनेस कर लो यार, बेकार है। तो अगर कुछ आपके अंदर कुछ बातें आ रही हैं दिमाग में, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर मैंने जो बताया वो चीज़ होनी चाहिए। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होनी चाहिए, आपके अंदर एक प्लान होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं हो तो भी चलेगा, बट एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कस्टमर्स का जो डिमांड है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो होना चाहिए। दूसरे को देख करके बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। ये मेरा फ्रेंड या मेरा जो दोस्त है ये बिजनेस कर रहा है, तो वही बिजनेस मैं भी कर रहा हूँ, वो सक्सेसफुल है तो मैं कर लूँगा, तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि सेम बिजनेस करके कोई इंसान सक्सेस हो जाता है और सेम बिजनेस करके कोई फेलियर हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिजनेस तो सेम है, उसी रेट में वो भी बेच रहा है और उसी रेट में मैं भी बेच रहा हूँ, बट ये सक्सेस और ये फेलियर है। उसके यही कारण है, उसके पास एक प्लान है और इसके पास कुछ नहीं है, बस देख के बिजनेस कर लिया। कैपिटल होने से क्या बिजनेस थोड़ी हो जाता है? अगर कैपिटल होने से बिजनेस हो जाता तो आज के डेट में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होता, जॉब होल्डर कोई होता ही नहीं। इसलिए पैसा एक मैटर नहीं करता है, अलग चीज़ है। अगर आपके पास आइडिया है तो पैसा भी आ जाएगा, कैपिटल भी हो जाएगा, बिजनेस भी सक्सेस हो जाएगा। तो गाइज ये चीज़ मुझे बताना था। और बस आपको अगर कुछ क्वेश्चन है अपने करियर से रिगार्डिंग, अपने जॉब के रिगार्डिंग, अपने लाइफ के रिगार्डिंग, एनीथिंग, बस कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उस पर अपना एक सजेशन दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जेन्युइन बातें और होती रहती हैं इस चैनल पे। बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियो मैं देता हूँ, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड दुनिया में क्या चल रहा है, और आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके जॉब के रिगार्डिंग, आपके विदेश गल्फ जॉब के रिगार्डिंग, सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत में भी जॉब लोग करते हैं,
उसके रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको इस पे वीडियो मिलेगा और टाइम टू टाइम मिलता रहेगा गाइज। तो ये चीज़ मुझे बताना था, शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय, टेक केयर।